हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजेपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार। आज एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स की स्टेटिक्स मींस सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक इसके बेसिक के साथ कराया था। जो टॉपिक है स्टैटिक्स सांख्यिकी में माध्यिका है, मीडियन। तो मीडियन का बेसिक प्लस क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 कराया था, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बाइलिंगुअल तो चल ही रहा है हमारा मैथमेटिक्स। और इसमें एक बात और बतानी है मुझे, एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7 एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन 1, 2 हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न थोड़ा अलग था, वो भी हम करा चुके हैं। उसमें असतत और सतत डाटा का मैटर था, मतलब इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बनाना था, मतलब असंगत को संगत में बनाना था, असतत को सतत में। उसमें आधा 0.5 प्लस और माइनस करते हैं, लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं। बस यही उसका मेन कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to person having age 18 year onwards but less than 60 years। दोस्तों, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जीवन बीमा कंपनी है, कुछ जीवन बीमा कोई एजेंट है, उसने एक डाटा टेबल तैयार की है जिसमें 100 पॉलिसी होल्डर है। जो पॉलिसी धारक है वो 100 लोग हैं, और 100 लोग में भी उन्होंने जो पॉलिसी की है उनकी एज जो है 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है। तो उनकी कैलकुलेट द मीडियन एज, उनकी मीडियन एज निकालनी है जो 100 खाता धारक है। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये टेबल। और मुझे दूसरी टेबल इसके बगल में इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि यदि हमें टेबल नोट नहीं करती तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हिंदी में है आयु वर्षों में, इंग्लिश में है एज इन ईयर्स। हिंदी में है पॉलिसी धारकों की संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। हिंदी में लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, लाइक दिस। और इंग्लिश में लिखा हुआ है below 20, below 30, below 25, below 30, below 35, below 40, लाइक दिस, इस तरह से। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 इस तरह से गिवन है। दोस्तों, बहुत नोट पॉइंट है, की पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 99.99% ऐसे क्वेश्चन के चांस है। और सीबीएसई बोर्ड में तो श्योर दैट ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, और यूपी बोर्ड में हो सकता है 3 मार्क्स में दे दे, 4 में दे दे, 5 में दे दे। तो इसमें सबसे मेन बात यह कि जो नंबर दी हुई होती है, संख्या जो दी हुई होती है इस तरह के क्वेश्चनों में, जिनमें कम और ज्यादा, मतलब बिलो और एबव या मोर देन आता है, तो समझ लो उसमें वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता ना देकर वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है क्वेश्चन में। अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या देखते थे कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हुई होती थी और संचयी बारंबारता, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम तैयार करते थे। बट ये सोच लेना, यहाँ पे तो यही लिखा होगा कि पॉलिसी धारकों की संख्या, जो भी मैटर है उसकी संख्या लिखी होगी, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, मतलब नंबर लिखा होगा। लेकिन हमें खुद पहचानना है, यदि क्वेश्चन ऐसा है कम और ज्यादा वाला, बिलो एबव वाला, लेस मोर वाला, तो समझ लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके हमने सॉल्यूशन डालकर ये सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम टेबल बनाएंगे कि हमें पहली बात तो क्लास इंटरवल ही नहीं पता, हमें सबसे मेन पॉइंट है कि क्लास इंटरवल बनाना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सिर्फ नाम चेंज करके सेम ये लिखना है। तो अब देखते हैं, आयु, एज, वर्ष, ईयर, पॉलिसी धारकों की संख्या, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों वर्ड में, दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है हर जगह। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट है, हम ये दिमाग लाएंगे 20 से कम। 20 से कम तो हो सकता है हमारा 0 से 20 हो जाए,
5 से 20 हो जाए, 15 से 20 हो जाए। अब हमें ये कंफर्म नहीं हो रही कौन सा इंटरवल लेकर चले हम। तो हमने ध्यान दिया कि 20 के बाद 25 है, 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 35 है, 35 के बाद 40 है। इट मीन्स 5 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पैटर्न ले हम जो 20 से कम हो, 5 का डिफरेंस हो। तो सीधी सी बात है 5 कम लेंगे, 5 का डिफरेंस चल रहा है, सीधी सी बात है 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम 5 कम लेंगे 20 से, और 20 से 5 कम क्या है 15। तो पहला क्लास इंटरवल हो गया हमारा 15 से 20, दूसरा हो गया 20 से 25। भाई बिलो 20 है तो बिलो 20 मतलब 15 से 20, 20 से कम। बिलो 25 25 से कम, 25 से कम मतलब 20 से 25, मतलब जो डाटा है 20 से अधिक होगा, 25 से कम होगा। अब यदि हम इसे जांचे तो 25 से कम ही है, यहां पे जांचे तो 20 से कम ही है। ऐसे ही अब 30 से कम हो गया तो 30 से कम हो जाएगा हमारा 25 से 30। बिलो 35 हो जाएगा 30 to 35। बिलो 40 हो जाएगा मतलब 40 से कम है तो 35 से 40। इस प्रकार हम 55 से 60 तक लिख लेंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, दी हुई है। जब हमारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करते थे, सादा क्वेश्चन हुआ करते थे, जब हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता था तो हमें यहाँ पे जो संख्या दी हुई होती थी वो बारंबारता दी हुई होती थी। लेकिन यदि कम ज्यादा वाले हैं क्वेश्चन तो समझ लो वो बारंबारता नहीं दी हुई है, वो संचय बारंबारता दी हुई है और वो हमें बारंबारता निकालनी है। तो जब संचय बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते थे तो उसमें हम प्लस करते थे फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को। यहाँ की जो वैल्यू होती थी और यहाँ पे जो ब्लॉक बनाते थे, ये दोनों हम ऐड करते चले जाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें माइनस करेंगे, ठीक है ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला। पहले वाले में तो 20 से कम 2 ही रहेंगे, पॉलिसी संख्या पॉलिसी धारकों की संख्या नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2 है, 2 ही रहेंगे। अब ये देखो 25 से कम, सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ, हमारे पास कोई चीज 20 से कम थी तो वो संख्या 2 थी और 25 से कम है तो 6 है। अब यदि ये बताओ 15 से 20 की ऑलरेडी 2 चीज हमारे पास थी तो 20 से 25 कितना होगा। यदि इसमें हमारा 25 से कम था, बिलो 25 था, बिलो 25 था, मतलब इसका मतलब है कि 20 से नीचे वाले भी और 25 से नीचे वाले भी सारे मिलकर 6 थे। इट मीन ये वाला माइनस करना है। ये हो जाएगा हमारा 6 - 2। अब दिमाग यदि हम लगाएं तो 20 से कम 2 थे और 25 से कम 20 से 25 तो 4 आ रहा है और 15 से 20 2 आ रहा है। यदि मैं इस चीज को दिमाग से दोबारा से सोच कर देखूं कि 25 से कम का मतलब है 25 इस क्लास वाले भी और ये वाले भी, तभी तो दोनों जोड़ देंगे तभी तो 25 से कम आएगा। तो 25 से कम टोटल हमारे पास कितने थे 6 थे। तो इट मींस ये तो होगी समझने वाली बात। और यदि ये की पॉइंट बनाना है तो की पॉइंट ये बस नेक्स्ट वाले में से लास्ट वाला माइनस करते रहो बस। 24 में से 6 जाएंगे, 20 से 25 में 25 से 30 में, 25 से 30 में क्या होगा, ये माइनस है 24 - 6 18 18 45 32 35 में कितना होगा 45 में से माइनस करेंगे 45 - 24 21। इस क्लास इंटरवल में आ जाएगा तुम्हारा 78 - 45, 42 45 में आ जाएगा 89 - 78 11 और 42 45 में आ जाएगा 92 - 89, तो 92 - 89 3 हो गया और 98 52 55 में आ जाएगा 98 - 92 6 और तुम्हारा ये 60 से कम तो 60 से कम वाला 55 to 60 इसमें जाएगा 100 - 98 2। अब यदि हम इन्हें प्लस करेंगे सब है 100 आएगा 2 4 18 21 33 11 3 6 2 100 आएगा। अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमें बस वो लिखनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखकर संचय बारंबारता वो हमने सेम नंबर लिख दिया। यदि हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करते थे तो उनमें बारंबारता दी हुई होती थी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे। इनमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता निकालते हैं। अब दोस्तों एन हमारा कितना है 100, n/2 कितना हो जाएगा 50। तो अब ये अब क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल बनाना समझ आ गया होगा, आई होप दैट। अब ये रफ करने के बाद अब ये सॉल्व करते हैं हम इधर।
अब देखते हैं, यहाँ पे जो मैं लिखा था वो यहाँ लिख दिया है। इसके बाद टेबल के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 100 है, n/2 50 है। तो इट मीन्स जो हमारी n/2 की वैल्यू आती है उससे हम पता करते हैं कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, माध्यिका वर्ग कौन सा है टेबल में। तो देखते हैं हम 50 कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में किस क्लास में जाएगा। 1 से 2 तक के इसमें हो गए, 3 से 6 तक के इसके अंदर हो गए, और 7 से 24 तक के इसके अंदर हो गए, और 25 से 45 तक के इसके अंदर हो गए, और 46 से 78 तक, मतलब 46 से 78 के बीच वाले सभी इस वाली क्लास में जाएंगे। तो 46 से 70 के बीच में ही आएगा 50, 46 से 78 के बीच में ही आएगा 50। इट मींस इस वाली क्लास में जाएंगे तो माध्यिका वर्ग या मीडियम क्लास हो गई 35 टू 40। अब देखो जब हमें ये मिल गई तो फिर हमारी एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट दिस, एफ की वैल्यू कितनी हो गई दिस 33, सी एफ कौन सी होती थी, ये नोट पॉइंट है, ध्यान देने वाला पॉइंट है, यही मिस्टेक करते हैं, सी एफ इसे ही मान लेते हैं, जबकि सी एफ होती कौन सी है, तो जो हमारा मिडिल क्लास होता है जस्ट उससे एक क्लास पहले वाली जो सी एफ होती है वो होती है। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 45, एच की वैल्यू कितनी है, सब में डिफरेंस कितना 5। माध्यिका मतलब मीडियन फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 35 रख दी है, और n/2 की वैल्यू 50 रख दी है, सी एफ की वैल्यू 45 रख दी है माइनस करके, अपॉन एफ की वैल्यू 33 रख दी है, और इंटू एच की वैल्यू 5 रख दी है। ये हमने आगे सॉल्व किया है, यहाँ 5 बचे, और अपॉन 33, ये 5 मल्टीप्लाई में है ही, 35 प्लस 25 अपॉन 33 की 25 में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 0.75 आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन यहाँ मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यदि जब हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल पढ़ने के बाद यदि हमारी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, भाजक मतलब डिवाइडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यदि उससे आधे से अधिक नंबर बचती है, जैसे कि इसका आधा कितना होगा 16.5, यदि 16.5 मतलब 16.5 से अधिक नंबर बचती है, मीन्स 17 भी यदि बचता है तो डिजिट नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ तो 25 है, मोस्टली उसके नियर बाय ही है, तो ये 5 का हमने क्या कर दिया 6 कर दिया। ये रूल है, इस तरह से नेक्स्ट डिजिट बढ़ा देते हैं यदि आधे से अधिक संख्या बचती है। और ये 35 के आगे मैंने 2 जीरो लगा के, पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाकर और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर प्लस कर दिया है, तो हमारा आंसर हो गया, मीडियन एज हो गई उनकी 35.76 वर्ष। इंग्लिश वाले ईयर लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा आज की इस क्लास में यही क्वेश्चन है एक, लेकिन है वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम यदि हम कराते हैं तो 14.4 कराएंगे, बिकॉज ऑफ इसके जो पैटर्न थे सारे पैटर्न के मैंने क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, जरूरतमंद बहन भाइयों तक पहुंचाएं, लॉकडाउन क्लास मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे ताकि वो अपने घर बैठे पढ़ाई को जारी रख सकें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। जो बहन भाई नए हैं, मतलब जिन्होंने आपके अपने चैनल एमजेपी ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप दैट कि सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इस तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें और एमजेपी ग्रुप के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।